सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ के बगैर ये महफिल खूबसूरत हो नहीं सकती, क्योंकि ये सच है कि दुनिया के अंदर अगर कोई शख्सियत इंसानियत के लिए सबसे बड़ा अगर कोई रहबर है, कोई जात है, तो जात है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो आइए मैं कह दूं कि उसी नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस महफिल का खूबसूरत आगाज करने के लिए आप ही के दयार के एक ऐसे कम उम्र के नौजवान शायर से मैं गुजारिश कर रहा हूं, जो अपनी आंखों से तो नहीं देख सकते जाहिरी आंखों से, लेकिन उनका कमाल ये हुआ करता है, मैंने पिछली मर्तबा ये देखा कि जब वो माइक पर आते हैं तो अपने दिल की आंखों से सामईन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। मैं जनाबे नाबीना और साहब माहौली से गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने देखी हुई आंखों की तस्वीर अपने सामने जो है दिल की आंखों से पेश करें। उनसे मेरी गुजारिश है कि शमे रिसालत मेरे सरकार की महकी हुई बातें लिख दो, शमे रिसालत मेरे सरकार की महकी हुई बातें लिख दो, शहर तैयबा की चमकती हुई रातें लिख दो। अरे चांदनी बिखरे तो फिर नात सुनाती बिखरे, शाम के चेहरे पे मेरे शाम के चेहरे पे सरकार की नातें लिख दो। जनाबे नाबीना और साहब माहौली माइक पर। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो मैं आप हजरात को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। सभी शोराए किराम को ईद मुबारक। दोस्तों, मैं आज की निजामत जनाब अकमल अदीब साहब फरमा रहे हैं, कन्वीनर मुशायरा शादाब अहमद साहब और सरपरस्त जनाब डॉक्टर इकबाल अहमद साहब। मैं सीधे सीधे एक नाते पाक का मतलब पढ़ता हूँ, समाअत फरमाएं। नूरियत के जलवों ने नूरियत के जलवों ने दिल को जगमगा डाला। बहुत खूबसूरत सा शेर पढ़ता हूँ, सुने। नूरियत के जलवों ने दिल को जगमगा डाला, नूरियत के जलवों ने नूरियत के जलवों ने दिल को जगमगा डाला। मुस्तफा की आमद ने कुफ्र को मिटा डाला, मुस्तफा की आमद ने कुफ्र को मिटा डाला। मेरे दोस्तों, यहाँ पर तशरीफ फरमा जनाब हाफिज उबैदुल्लाह साहब, जनाब हाफिज रेहान साहब, शादाब आलम साहब, तमाम मेरे भाई यहाँ पर तशरीफ फरमा है। मैं एक शेर पढ़ता हूँ बतौर खास, सुने। दीन मुस्तफा तेरे आबरू बचाने को, दीन मुस्तफा तेरी आबरू बचाने क्या कहने भाई, सुभान अल्लाह। दीन मुस्तफा तेरी मुस्तफा तेरी आबरू बचाने को, फातिमा के बेटों ने घर का घर लुटा डाला, फातिमा के बेटों ने घर का घर लुटा डाला। चार मिसरा पढ़ता हूँ। मेरा दोस्त जनाब डॉक्टर कमरान उर्फे आरजू
डॉक्टर अफजल साहब, डॉक्टर अजमल, डॉक्टर इकबाल साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा है। मैं पढ़ता हूँ 4 मिसरा बतौर खास समाअत फरमाए। अकमल लतीफ साहब देखिएगा जी इरशाद। कि ख्वाब खो दे तो ख्वाब खो दे तो तेरी याद के खंडर निकले, तवज्जो चाहूंगा। ख्वाब खो दे तो तेरी याद के खंडर निकले, ख्वाब खो दे तो ख्वाब खो दे तो तेरी याद के खंडर निकले, खुद में डूबे तो खुद में डूबे तो तेरी जात के अंदर निकले, खुद में डूबे तो खुद में डूबे तो। अकमल लतीफ साहब देखिएगा इरशाद। हम समझते थे कि होंगे ये 2-4 आंसू, सभी शोराए किराम की तवज्जो चाहूंगा। हम समझते थे कि होंगे ये 2-4 आंसू, हम समझते थे कि होंगे ये 2-4 आंसू, रोने बैठे तो रोने बैठे तो समंदर के समंदर निकले, रोने बैठे तो समंदर के समंदर निकले, ख्वाब खो दे तो। दोस्तों एक नज्म पढ़ के मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। पढ़ता हूँ मतलब बतौर खास समाअत फरमाए। अब जागना होगा नींदों से, बेदार हो जाइए नौजवानों, सोए हुए हिंदुस्तान को अब जागना होगा नींदों से, सोए हुए हिंदुस्तान को अब जागना होगा नींदों से, सोए हुए हिंदुस्तान को। अरे कोई किराए दार न समझे हिंदी मुसलमान को, कोई किराए दार न समझे हिंदी मुसलमान को। जंगे आजादी में जो शामिल था पहला मुसलमान था, जंगे आजादी में जो शामिल था पहला मुसलमान था, जंगे आजादी में जो शामिल
मुसलमान था, हाँ वो भी मुसलमान था, हाँ वो भी मुसलमान था। ज़हर उगलने वाले क्या तारीख पुरानी भूल गए, ज़हर उगलने वाले क्या तारीख पुरानी भूल गए। मुल्क को हमने अब तक जो दी, क्या सब कुर्बानी भूल गए। आखिरी शेर समाप्त फरमाए, वो याद करो अंग्रेजों से कांप गई थी ज़मीं, वो याद करो अंग्रेजों से कांप गई थी ज़मीं। तब हैदर के लाल ने तन्हा सबकी नींदें उड़ा दी, कुर्बान हो गए मुल्क की खातिर वो टीपू सुल्तान था, हाँ वो भी मुसलमान था, हाँ वो भी मुसलमान था। अस्सलाम वालेकुम।